जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 20। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और ये भी बताया था क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया भी है और आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 के देखते हैं। 20 वाला तो उतना नहीं है, सरल नहीं है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे पाई पर चेक करना है। एक बार एलएचएल निकालेंगे, एक बार आरएचएल निकालेंगे, एक बार फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तीनों बराबर आ जाता है तो पाई पर सतत होगा, और नहीं आता तो पाई पर असतत होगा। हमसे क्या करके पूछा है? पूछा गया है कि सतत है कि यानी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये हमको बताना है। ठीक, कंटिन्यूअस ये हमको बताना है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। हम लिखेंगे एक्स बराबर पाई पर, कौन है ये? x बराबर पाई पर। ये बच्चे हमने बताया था कि हम सबसे पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल के लिए हमारा फार्मूला होता है एलएचएल बराबर लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी ये तो निकाल पाई पर, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ये बच्चे आप लिमिट को समझिएगा। कोई टीचर एलटी ही लिखता है केवल, तो घबराएगा मत, लिमिट ही है। क्या समझे? कोई एलआईएम लिखता है, कोई एलटी लिखता है। तो यहाँ समझिएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, अब यहाँ कोई हमारा चिन्ह फलन तो है नहीं कि छोटा बड़ा फंक्शन, फंक्शन तो एक ही है। फंक्शन रख दें, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कोई टीचर 0 माइनस एच, जो हम कल करा था हमने माइनस एच वाला, वो इससे भी कराएगा, तो घबराइएगा मत, बात वही सेम है। इसको हम चाहेंगे तो पाई माइनस एच से कर सकते हैं या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बात सेम है। उससे पाई माइनस एच से करेंगे तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, डायरेक्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, लिमिट अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह साइन एक्स पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब यहाँ समझो बच्चे, पाई स्क्वायर साइन पाई मतलब साइन 180, मान कितना होता है 0। कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5। ये हमारा हो गया एलएचएल। आरएचएल देख लेते हैं। तो आरएचएल की यदि हम बात करें तो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, जिस पर निकालेंगे उसका प्लस, तो पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, अब यहाँ पाई प्लस मतलब पाई से बड़ा फंक्शन, तो फंक्शन में तो हमारा एक है वही रहेगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो समझो बच्चे ध्यान से, हो जाएगा एक्स करेंगे पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान 0। आरएचएल भी बच्चे हमारा कितना आ गया? देखो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और इसका मान होता है 0 प्लस 5। आ गया हमारा आरएचएल की बात करें तो आरएचएल भी हमारा आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। एलएचएल और आरएचएल दोनों आपस में क्या है? बराबर। अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। एफ ऑफ पाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे? पाई रखेंगे। हो जाएगा बच्चे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? पाई स्क्वायर साइन पाई के मान 0 प्लस 5, हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ हमने देखा कि x बराबर पाई पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ पाई, ये तीनों आपस में क्या है? अतः x बराबर पाई पर एफ ऑफ एक्स मतलब फलन
सतत हो गया, बस इनको बताना। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वही बताओ, पाई माइनस एच। देखो बता दे, यही चेंज हो है, बता देगा। देखो ये इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद मिटा दे इसको, तो इसके बाद यहाँ बता दे, देखो कैसे करेंगे। LHL के लिए देखो समझाओ। इतना करने के बाद लिमिट हमारा चेंज हो जाता है, होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब समझो, जहां जहां x है वहां मैं पाई माइनस एच रखूंगा। अगर 2 पर निकालता होता तो 2 माइनस एच, 3 पर निकालता होता तो 3 माइनस एच, जिस पर निकालूंगा उसका माइनस एच। x जगह मैं रखूंगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। बस भाई, अब देखो समझो ध्यान से, तो यहाँ बन जाएगा बच्चे हमारा LHL को सॉल्व करें। अब अगर मैं h की जगह 0 पुटअप करता हूँ तो क्या देगा? पाई देगा। 0 माने कुछ नहीं, या एक स्टेप चाहो तो और सॉल्व करो इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन किससे रिलेट है? कैसी चेंजिंग देगा? सेम चेंजिंग देगा। तो साइन है तो क्या देगा? साइन देगा। थीटा की जगह h रहा तो h हो गया। कैसे कोऑर्डिनेट में है? दूसरे में। दूसरे में साइन का आता है पॉजिटिव होता है, तो साइन यानी कि ऐसे रहेगा, हो जाएगा ये माइनस तो इसे बराबर करेगा, यानी साइन h बनेगा और प्लस 5। लिमिट अप्लाई कर दो। अब h की जगह कितना रखेंगे? 0। ये देखो पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, क्या हो जाएगा हमारा? 0 माने कुछ नहीं, यानी पाई स्क्वायर और साइन 0 का मान 0 प्लस 5, कितना है? पाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक। अब अगर मैं RHL निकालता तो RHL के लिए रखता हूँ प्लस h, LHL के लिए माइनस h और RHL के लिए प्लस h। देखो RHL अगर मैं निकालता तो देखो, तो इसको मिटा दे, ये मिटा दे इसको, ये रफ्तार वाला है। देखो अच्छा इसी में सही प्लस कर दे। देखो जब RHL निकालेंगे तब RHL के लिए कहाँ गया? ये कहाँ गया फंक्शन में? ये रहा RHL का फंक्शन, ये रहा। इतना तक तो हमको करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये यहाँ तक, ये इतना तक हमको करना पड़ेगा। इतना तक ये तो हमें कर, ये इतना तक तो हमको करना पड़ेगा। ठीक। अब उसके बाद क्या काम करेंगे? लिमिट हमारा जो है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह मैं RHL के लिए पाई प्लस h रखता हूं। अगर पाई पर निकाल रहा तो पाई प्लस h, 3 पर निकालता करण कुमार तो 3 प्लस h, 4 पर निकालता तो 4 प्लस h, 2 पर निकालता तो 2 प्लस h, जिस पर निकालूंगा उसका प्लस h। तो देखो यह रखूंगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। तो देखो ध्यान से समझो, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक। अब समझो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद हमारा बनेगा का यहाँ पर पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस, देखो साइन किससे रिलेट है? कैसी चेंजिंग देगा? कैसी चेंजिंग देगा? सेम चेंजिंग देगा। तो साइन का देगा? साइन ही देगा। कैसरे कोऑर्डिनेट में है? तीसरे में। कैसरे में है? तीसरे में। तो क्या देगा? माइनस, एक माइनस से एक माइनस होगा कर देगा प्लस साइन h प्लस 5। ठीक। तो अब समझो ध्यान से, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। h की जगह कितना रखेंगे? 0। तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5। 0 माने कुछ नहीं, हो जाएगा पाई स्क्वायर, साइन 0 तो 0 है होता, कहानी समाप्त, प्लस 5। तो वही चीज आएगा। ठीक। तो घबराइएगा मत, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ती है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं हो पाएगा, जैसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई 2 फंक्शनों में अक्सर करके नहीं होता। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा हमने कल बताया था, और एक हमारा होता है, आगे अगर बात करें हम तो कहाँ गया? हाँ, जब हमारा 0/0 के फॉर्म में हो,
अगर हमारा 0/0 के फॉर्म में भी होगा तब पर हमारी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम कक्षा 11 में हम लोग पढ़ करके आए हैं कि 0/0 के फॉर्म में होता है तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हटाना का इधर उधर करना पड़ेगा, तो हमको उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सर करेंगे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते कोई दिक्कत नहीं होती है, 2-3 स्टेपों की बचत हो जाती है। सर ये प्लस माइनस में क्यों करता है? थोड़ा काम कौन ये सर पाई प्लस पाई माइनस ये पाई माइनस पाई इनटू एच नहीं, पाई इंटू एच नहीं, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ देखो, अगर हम यहाँ हमारा लिमिट कहाँ गया, ये देखो ये रहा। हम क्या काम करते हैं, यहाँ देखो x की जगह हम जब रख देते हैं पाई माइनस एच, अगर इसका साइड करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, हमारा लिमिट जो है वो h टेंड्स टू इसलिए 0 बदल जाती है। ठीक, तो जो हमारी लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट को क्या बनाना पड़ेगा 0, जो लिमिट चेंज कर, अब देखो लिमिट चेंज करना है 0 लाना है हमको, s को क्या गुणा करके, जैसे देखो पाई था x टेंड्स टू पाई था, अब गुणा करके तो 0 हम नहीं ला सकते ना, गुणा करके 0 ला सकते हैं हाँ, तो 1 हमको नहीं लाना है ना लिमिट, हमें h की लिमिट को 0 बनाना है, तो या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। ठीक, इसलिए क्या किया जाता है पाई प्लस एच या पाई माइनस एच किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग समझते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चाहे तो आप ये माइनस एच प्लस एच वाले रूल से कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट, इसको भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था क्वेश्चन ऐसे का, जब डायरेक्ट से हो जा रहा है तो कहा पाई प्लस एच पाई माइनस एच। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे अगर बात करें हम 21 का, तो करा निम्नलिखित फलनों के सांतक पर विचार कीजिए। 21 में बच्चे बात नहीं, 21 में यदि मैं बात करूं तो 3 प्रश्न दिया गया है। 21 का जो ए वाला प्रश्न है, 21 ए जो है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो चाहो तो इसको मुहजबानी लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन जो है वो सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, कास भी सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। हमने बताया था कि यदि दो फलन एक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स उनको जोड़ेंगे तो भी अगर वो दोनों फलन आपस में जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर ये दोनों सतत हैं, इनका जोड़ घटना गुणा भाग वो सभी का होगा सतत होगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हमने। तो चाहे तो मौजवानी लिख देंगे कि साइन एक्स और कास एक्स दोनों सतत हैं, इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस कास एक्स भी का होगा सतत होगा। अगर एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है तो क्या समझिए, एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है तो हम मौजवानी लिख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमने बताया था कि अगर कोई सिंगल फंक्शन है तो उसका एक बार हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। ये बच्चे सुनो ध्यान से, अगर सिंगल फंक्शन है तो उसमें LHL RHL की आवश्यकता नहीं होती, एक बार डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और एक बार डायरेक्ट फंक्शन निकाल देंगे। दोनों बराबर तो कॉन्टिन्यूअस, दोनों नहीं बराबर तो डिसकंटिन्यूअस। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तीसरे तरीके की बात करें अगर हम, तो तीसरा तरीका ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, LHL निकालें, RHL निकालें, फंक्शन ऑफ एक्स तीनों निकालें, फिर दिखा दें कि बराबर है तो क्या हो जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस। बस सुन भाई, चलिए LHL RHL वाले रूल से करें कि लिमिट वाले रूल से? मतलब केवल लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन दो ही वाले कर दें। चलिए देखो बच्चे समझा, ये वाला डायरेक्ट लिमिट वाले से कर दे, एक वाला LHL RHL से कर देंगे। ये बच्चे हम आपको बताए थे कि जब आप पॉइंट ना दिया हो, इसलिए कहते हैं इंट्रोडक्शन अच्छे से देखोगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सारी बात इंट्रोडक्शन का ही यूज हो रहा है। हम बताए थे कि अगर पॉइंट ना दिया हो तो अपने से एक पॉइंट C मानते हैं और C पर चेक कर देते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे x बराबर C पर, तो समझिएगा निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू C, या LHL RHL की आवश्यकता नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, सिंगल फंक्शन है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू C, f ऑफ x फंक्शन क्या है साइन x प्लस कॉस x, लिमिट अप्लाई कर दो, साइन C प्लस कॉस C, ये हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू C, f ऑफ x
हाँ अरे यार लिमिट बढ़ाता कि तुम ये सीट छीटा हुई सीट छीटा हुई छीटा कामन लिया जाता है। चलिए यहाँ एक बार डायरेक्ट निकालेंगे। ए बच्चे एक बार x की जगह डायरेक्ट c रखेंगे तो जाएगा f ऑफ c बराबर साइन c प्लस कॉस c। ए बच्चे माने तो हमने देखा लिमिट पर और डायरेक्ट भी दोनों आपस में क्या है बराबर। लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। ठीक अतः f ऑफ x सतत है। ठीक ये अगर वो आपको ध्यान देना है कि कई नंबर में दिया है वो नंबर के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। हाँ विसावा भी कर सकते थे। तो यहाँ समझिए वो हम देखेंगे कई नंबर में दिया है। अगर ऑब्जेक्टिव एक नंबर में दिया तो मुहजबानी बताएंगे, 2 नंबर 3 नंबर दिया तो ये करेंगे। अगर ये 4-5 नंबर बढ़ाकर कर दिया तब LHL RHL फंक्शन ऑफ तो नंबर को देखते हुए करना। अरे यार इंट्रोडक्शन नहीं देखे देखा साइन एक्स जो है कंटिन्यूअस है कॉस एक्स कंटिन्यूअस है इनका योग भी कंटिन्यूअस होगा। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बताया जाके इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ ए बच्चे अब अगला वाला जो है इसका बी वाला LHL RHL वाले रूल से कर दे रहे हैं ताकि वो भी जान जाओ। सेम वही प्रश्न है f ऑफ x बराबर साइन x माइनस। ये बच्चे बात ना करो देखो सेम का सेम प्रश्न वही है बस माइनस कर दिया कुछ है नहीं। तो देखो इसको हमने डायरेक्ट लिमिट से बता दिया इसको LHL RHL से बता दे रहे हैं ताकि दोनों नियम बताओ। देखो क्या लिखेंगे x पॉइंट यहाँ भी नहीं दिया है तो c कंसीडर करेंगे x बराबर c पर LHL लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x फंक्शन क्या है साइन x माइनस कॉस x। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन c माइनस कॉस। अगर तुम पहला वाला भी ऐसे करना चाहते हो तो आसानी से ऐसा पहले वाला भी कर सकते हो। ये वाला अब RHL निकालेंगे RHL बराबर देखो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x। अभी हम 2-4 लोगों के आएंगे ना तो कोई कोई मारा अपने साथ समझेगा ध्यान बताइए। ये बच्चे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन क्या है साइन x माइनस लिमिट अप्लाई कर देंगे साइन c माइनस कॉस c। LHL और RHL दोनों आपस में बराबर है f ऑफ c निकाल देते हैं x की जगह c रखेंगे तो साइन c माइनस कॉस c। ये तीनों आपस में क्या है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c। अतः लिख देते हैं अतः f ऑफ x सतत है। अब इसी को मोहजबानी बताना होता तो बता देते कि साइन x भी सतत है कॉस x भी सतत इनका अंतर भी क्या होगा सतत होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में कर। इसी का तीसरा मोहजबानी वाले रूल से बताया कि सॉल्व करके बताया कैसे बताया लिमिट से बता दे रहे इसको। देखो फंक्शन क्या दिया बच्चे सी वाला फलन है f ऑफ x बराबर क्या दिया साइन x इंटू कॉस x इंटू कर दिया। मोजबानी उत्तर देना होगा तो बता देंगे साइन x भी सतत है कॉस x भी सतत उनका गुणनफल भी क्या होगा सतत होगा। x बराबर c पर चेक करेंगे बच्चे यहाँ समझेगा लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ डायरेक्ट लगाएंगे। अच्छा एक बार मिटाई देते हैं देखो तो डायरेक्ट इसको लिमिट वाले तरीके से लगा रहे हैं। तो होता है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x
यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात ना करो बच्चे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी एफ ऑफ एक्स। उसके बाद बच्चे डायरेक्ट निकालेंगे कितने पर सी पर, एक्स की जगह रखेंगे सी, एफ ऑफ सी बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह साइन सी इंटू कॉस। तो हमने देखा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स जो है, ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है। अतः एफ ऑफ एक्स सतत है। ठीक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। ये बच्चे बात ना करें। अब क्वेश्चन नंबर यदि हम 22 की बात करें, एक बार 22 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। करा कोसाइन मतलब कॉस, कॉस शॉर्ट फॉर्म है, पूरा उसका नाम होता है कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, कोसेकेंड मतलब कोसेक, सेकेंड मतलब सेक और कॉटजेंट मतलब कॉट। फलनों के सांतत्व पर विचार कीजिए। बताना है कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक तो समझिएगा बच्चे, ध्यान करो। हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या दिया, कोसाइन यानी कि कॉस। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या है, कॉस एक्स। वैसे कि मैं तो जानता हूँ, इंट्रोडक्शन में समझा था कि ये सतत होता है। यहाँ कर आगे चेक करें तो हम लोग चेक करके बता दे रहे हैं। लिमिट वाले तरीके से करेंगे, चला रहा चल से लिमिट से करिए सर। हाँ आएगा तो लिमिट से कर दे रहे हैं। देखो x बराबर c पर, तो देखो बच्चे समझो ध्यान से। अब अगर बात करें हम लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x कितना है cos x। लिमिट अप्लाई कर देंगे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर cos c। डायरेक्ट एक बार करेंगे, x की जगह रखेंगे c, एफ ऑफ c बराबर cos c हमारा बराबर है लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ c। अतः एफ ऑफ x सतत है। अगला बच्चे हमको दिया है क्या है कोसेक। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स बराबर बात ना करो बच्चे कोसेक। ठीक, अब यहां समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/sin x। ठीक ठीक है, अरे 1/sin होता है कि नहीं साइन होता है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने पढ़ा है कि 1 जो है हमारा ये शून्य बहुपद है और शून्य बहुपद बताए थे। तुम इंट्रोडक्शन तो देखे नहीं हो, किसने कहते इंट्रोडक्शन। ये हमारा शून्य बहुपद है और ये साइन एक्स है। तो हमने पढ़ा था कि यदि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, शून्य बहुपद तो कंटिन्यूअस होता है ना हमारा, तो ये शून्य बहुपद होगा ऊपर, तो इसकी घात कितनी है 0 है, कांस्टेंट हमारा शून्य बहुपद माना जाता है। और ये हमारा क्या है, ये जी ऑफ एक्स का है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो जब मैं एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में भाग करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है कॉन्टिन्यूअस। समझे थे? तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन किसे छोड़कर, यानी साइन एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। और जब अनडिफाइन हो जाएगा, अब यहां समझिए, तो अगर मैं बात करूं x की जगह मैं कहा नहीं रख सकता, यानी x नॉट इक्वल टू 0। अब वो बता रहे हैं, वो सुनिए। अब x केवल 0 पर ही 0 नहीं होता, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई
इसे कहाँ तक रखोगे, इसीलिए हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, n पाई। क्या पढ़ा है, एक रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एक रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई, 4 रखेंगे तो 4 पाई। ठीक, तो बात समझ आई। ए बच्चे क्या समझिए, यानी हमारा एफ ऑफ एक्स ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किसे छोड़कर, एन पाई को छोड़कर। हमारे उस रियल नंबर में क्या नहीं शामिल होगा, एन पाई। यहां पर लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, किंतु x नॉट इक्वल टू एन पाई। जो हमारा x है वो एन पाई के बराबर नहीं हो सकता। सब ऐसे ये करेंगे वैसे वो करेंगे तो सतत हो जाएगा ना। इसलिए तो हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि साइन कॉस ये सभी पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। बाकी सबको हम चेक करके बताएंगे। कहे तक नहीं कहे थे, इनको तुमने नहीं लिखा दिया था कि सब पर वो कंटिन्यूअस होते हैं, सब पर कंटिन्यूअस होते हैं। इनको तुमने नहीं बताया था ना, सब पर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, ऐसे समझो। देखो साइन की जगह तुम रखते हो यानी कि कौशिक 0 का मान बताओ, कौशिक 0 का मान बताओ, कौशिक 0 का मान अपरिभाषित। तो कौशिक हमारा हर जगह तो डिफाइन होगा, लेकिन 0 पर डिफाइन हो रहा है का, तो सी तो तुम रख दिए लप से, लेकिन इस बात को ध्यान दिए कि कहाँ यह अपरिभाषित है। ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि सी कोई फिक्स वैल्यू है का, सी कोई फिक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन तब हम मना करेंगे कि इस सी की जगह में क्या नहीं रख सकता, 0। तो हो जाएगा फिर क्या, एन पाई। वही तो बतिया हमने लिखा है ना। सेक 0 का मान 1 होता है तो वहाँ हो जाएगा। हाँ, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। अरे तो सेक हाँ हो जाएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस ऊपर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखा कोसेक 0 का मान 0 ही होता है ना। कोसेक 0 मान अगर 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं रहा, तो 1 रख दिया, नीचे 1 आ जाता है, तो परिभाषित हो जाती ना बात। तो यहाँ समझिए, यानी ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित है, लेकिन एन पाई को छोड़कर। इनमें एक्स की जगह एन पाई नहीं रख सकता। एन पाई इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो अपरिभाषित है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्या है, सेकंड यानी सेक है एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स। देखो फिर से देखेंगे कि सेक हमारा कहाँ कहाँ अनडिफाइन होता है। अगर सेक को हम तोड़ें, देखो हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स। 90 पर कास 90 का मान कितना होता है, 0। कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ समझिए 0 रख देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। अब कास केवल 90 पर ही 0 नहीं होता है, पाई 90 को हम कहते हैं पाई बाई 2, केवल पाई बाई 2 पर नहीं होता है। 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरीके से ढेर सारे नंबर पर होता है। अब इसको भी मना करना है। इसका फार्मूला पढ़े थे, याद होगा तो याद होगा, 2n 11 तो पढ़ाए थे, 2n + 1 ब्रैकेट के बाहर पाई बाई 2। 0 अगर यहाँ रखे हम तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। 1 रखे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। देखो रखे 2 1 3 हो जाएगा। अगर 2 रखें 2 दूना 4 1 5 पाई बाई 2 आएगा। यानी ये भी हमारे सभी रियल नंबर के लिए जो है सतत होगा, लेकिन किसे छोड़कर, 2n + पाई बाई 2 को छोड़कर। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स सभी
वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, किंतु ये बच्चे मैं x की जगह क्या क्या नहीं रख सकता, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। x की जगह मैं ये नहीं रख सकता। बात समझ नहीं? तो चलिए अगला जो हमको दिया उसको देख लेते हैं। अगला इसका है, क्या दिया है, कोटजेंट मतलब कॉट। तो देखो बच्चे ध्यान से, एफ ऑफ एक्स बराबर 22 नंबर प्रश्न है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉट एक्स। कॉट एक्स की यदि मैं बात करूंगा, फिर से देखूंगा कॉट एक्स कहां पर अनडिफाइन है, कॉट 90 पर नहीं, कॉट 0 पर, कॉट 0 पर अनडिफाइन है, कॉट 0 पर ये क्या है, अनडिफाइंड अपरिभाषित। तो केवल ये कॉट 0 पर ये नहीं है, ठीक। तो काफी जगह पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, काफी जगहों पर 0 आता है। तो उन सभी जगहों पर क्या करेंगे, हम मना कर देंगे। इसको भी तोड़ के लिखना चाहे तो लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट होता हमारा कॉस एक्स अपान, और हमें ये पता है कि cos भी ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, साइन भी ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। इनका भागफल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। साइन x डज नॉट इक्वल टू 0, और साइन 0 होगा कब, जब x की जगह हम क्या रखेंगे, साइन 0 तो क्या देता है, 0 देता है। यानी x की जगह मैं क्या नहीं रख सकता, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4, ऐसे ऐसे मतलब क्या नहीं रख सकते हैं, n पाई। तो सुनाई क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, और हिंदी अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा, अगर और लंबा करना चाहते हैं हिंदी में से लिख दीजिए, कास एक्स तथा साइन एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत हैं, अतः इनका भागफल भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, किंतु x डज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक, तो नंबर पर डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, किंतु x डज नॉट इक्वल टू n पाई। यानी x की जगह मैं n पाई नहीं रख सकता। n पाई मतलब है, देखो अगर यहाँ n की जगह 0 तो आ जाएगा 0, तो 0 नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो आ जाएगा पाई, यानी पाई नहीं रख सकता हूँ। 2 रखूंगा तो 2 पाई, यानी 2 पाई नहीं रख सकता हूँ। ये मना कर दिया हमने। बाकी सभी के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देख, साइन एक्स यहाँ कहता है साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू n पाई ना, ये कहा जाता है। अभी बताओ है, हम मना करे हैं कि साइन एक्स 0 के बराबर ना हो, लेकिन इस साइन 0 हो था कब, जब हम यही एक्स वाई की जगह 0 रखबे, एक्स वाई की जगह पाई रखबे, एक्स वाई की जगह 2 पाई रखबे ना, तो यही का मना करबे। कुल तो यही उठा बनना जड़ हो, यही मना कर, एक मना करे तो कुछ होबे नहीं करे, यही मारे एक मना करे। सुना बात, अब भाई खाली होता तब साथ टाइम निकल बा कि अब क्लास कैप पे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 की बात करें तो कराई एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात, यानी कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, हमको क्या करना है, ज्ञात। यानी डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पर है, वही पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा ध्यान से,
हमको एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है, यह हमारा चिन्ह फलन है, यानी एक से अधिक फंक्शन साइन एक्स अपान एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू, यदि क्या कहा, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू, अगला पढ़िएगा का 24 एक्स लेस देन 0, अगला दिया है एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यह हमारा चिन्ह फलन है। तो हम आपको बताए थे कि कहीं न कहीं हमको बराबर दिया रहेगा, उस बराबर वाले पॉइंट पर आशीष कनौजिया सॉल्व करना होगा, जहां पर भी पॉइंट लगाए रहे, जहां पर भी फंक्शन हमारा ब्रेक होता है। कहीं हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फंक्शन हमारा वही कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस का फल होता है जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है, बाकी उसके आगे पीछे तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है 0 पर, तो मैं कहाँ चेक करूंगा 0। तो मुन्ना समझो ध्यान से, आए बच्चे आए, यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 0 पर लगाएंगे LHL, तो LHL हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से छोटा फंक्शन, तो समझो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, 0 से छोटा फंक्शन साइन x अपान x। अब यहाँ हो गई समस्या, कक्षा 11 में पढ़ाए रहे कि अगर लिमिट 0/0 रहे तो लिमिट नहीं अप्लाई कर सके। अगर रखा थे साइन 0 का मान 0 या 0, काहे में हमारे गणित के खुद ही कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, क्यों कहा 1 आए, क्यों कहा 0 आए, क्यों कहा इन्फिनिटी आए, कहने के हटावा साइड कर दे क्योंकि मानने नहीं हुए। तब एक ही फार्मूला बताए रहे, अगर याद हो तब फिर से बताइए थे, फार्मूला रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, मान लेते हैं कुछ ए वगैरह मान लेते हैं, साइन ए अपान ए, कुछ भी रख सकते हैं जो भी, यानी आप समझिएगा इसका मान हो जाता था 1, लेकिन इसके लिए कंडीशन था, जो लिमिट है वही साइन का थीटा होना चाहिए, वही अपान में होना चाहिए, तब तो मान 1 देगा, अन्यथा मान 1 नहीं। ध्यान से 1 हमारा तब देगा जो हमारी लिमिट है वही हमारा थीटा हो और वही अपान में हो, तब तो मान 1 देगा, अन्यथा मान 1 नहीं। तो हमने देखा कि ये 0/0 के फॉर्म में है, मैं लिमिट भी अप्लाई नहीं कर सकता, और वैसा कुछ भी नहीं है कि 1 बना दे। तो हमने कहा कि काम तो करने पड़ेगा, कुछ भी हो जाए समझ खरवा पढ़ा करो एग्जाम। तो हमने कहा अब रास्ता एक ही है, रास्ता यह है कि ऐसा बनाओ ताकि उसका मान 1 हो जाए, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई नहीं, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करना संभव है नहीं, क्योंकि 0/0 के फॉर्म में है, और 0/0 दोनों तो बहुत खतरनाक फॉर्म होता है, जो हमारे गणिता के खुद ही कंफ्यूज थे। किसी ने कहा 0 होगा, किसी ने कहा 1 होगा, किसी ने कहा कि इन्फिनिटी होगा, वो तो बड़ा खतरनाक है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, अब हम आ गए कौन, -h वाले रूल पर और +h वाले रूल पर। हमने बताया था कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या जहाँ पर 0/0 का काम कर रहा हो, वहाँ पर हमारा वही सा रूल रखता है, उसी की सहायता से तोड़ते मरोड़ते हैं। तो समझो ध्यान से, लगा देंगे बच्चे, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, समझो ध्यान से, लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमने बताया था बच्चे, करते क्या हैं हम, जहां पर
एक्स लिखा रहेगा, वहां लिखेंगे 0 माइनस एच, है ना। तो साइन 0 माइनस अब साइन 0 माइनस एच अपान साइन 0 माइनस एच हो गया। अब समझो ध्यान से। अब अगर हम बात करें, तो देखो बच्चे, अगर इसको हम बनाए तो हमारा हो जाएगा लिमिट, ऐसा ना कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गलत दिख गया था। यहाँ समझो, लिमिट हमारा होता है, देखो ये ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x, इसका मान होता है 1। यानी यहाँ समझिएगा, जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ रहे, समझ ध्यान से, जो चीज यहाँ रहे वही चीज यहाँ रहे, साथ ही साथ उसी की लिमिट होनी चाहिए। जैसे x है तो x की लिमिट होनी चाहिए। अगर ये ऐसे रहा होता लिमिट a टेंड्स टू 0, तब यहाँ होना चाहिए था साइन a अपान a, तब इसका मान कितना हो जाता। यानी जो हमारा साइन का थीटा है वही नीचे होना चाहिए और उसी की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चे हमने देखा, हमने देखा कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना तो संभव था नहीं, हमने लगाया 0 माइनस एच वाला फार्मूला, क्योंकि एलएचएल है तो हमने देखा लिमिट हो जाता है h टेंड्स टू 0 साइन x ने हमने क्या रखा 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। अब समझिएगा, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच्चे यहाँ हो जाएगा साइन माइनस एच अपान 0 माने कुछ नहीं माइनस एच। हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, अब 12 में कि यदि साइन माइनस एक्स हो, ये एक्स जो है जो माइनस से बाहर दे देता है, बाहर हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाता है ना। अब समझो अगले स्टेप बच्चे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर आ जाएगा माइनस साइन h अपान माइनस एच, और माइनस से माइनस कट गया, तो हो जाएगी हमारा कुल मिला करके LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h, और एक मान का होता है, देखो ये बताओ ना कि जो थीटा बा वही नीचे रहा है, वही की लिमिट रहा है, तो h नीचे भी, h की लिमिट भी है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो LHL हमारा कितना आ गया 1। अब हम RHL को चेक कर ले। सर यहाँ h बराबर 0 नहीं रखेंगे, कहाँ यही नीचे नीचे यहाँ नीचे और नीचे, यहाँ हाँ h मान 0 रखना चाहिए। अबे कहाँ लिमिट देखा, अगर वहीं से तो बच क्या हुआ था 0 रखम तो 0 हो जाए, नीचे ऊपर 0 0.0 हो जाए, वो तो कहानी बता नहीं ना रख दे, वहीं से तो बचा था 0.0 ना बने, ना एक मान होता है या ये चीज एक मान होता 1, इतने पूरे देखा ना समझा, समझा ध्यान से। अब ये मैंने तो कभी बताया थी, ये पूरा एकर लिमिट सही लिए सब एकर पूरा मनमय वन होता है, तो सर केवल इतने सोचा कि इतने भर मान वन होता है, देखा इतने पूरे का मान जो होता है 1 होता है, समझो फिर ध्यान से। लिमिट बच्चे बात नहीं, लिमिट हमारा वही होना चाहिए जो हमारा साइन का थीटा होना चाहिए, वही चीज नीचे होनी चाहिए और उसी की लिमिट होनी चाहिए, तब मान कितना हो जाएगा 1। देखो थीटा क्या है h, अपान में क्या है h, लिमिट किसकी है h की, इतने पूरे का मान कितना हो गया 1। तो जब पूरा मान हो गया तो लिमिटिया कहाँ अप्लाई करे, तो लिमिटिया अप्लाई करे को थे ना कह दे 0.0 बना रहा, या करता तो 0.0 होता, यही मारे तो बचा है वहीं से। अब हम लोग RHL निकालते हैं, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। RHL के लिए यदि मैं बात करूं तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन, 0 से बड़ा कौन है x प्लस 1। चलिए इसको भी जब h वाले तरीके से कर रहे थे, इसको भी h वाले तरीके से कर देंगे। क्या हमारा लिमिट बच जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0। अब यहाँ समझो, RHS के लिए बताया थे 0 प्लस h रखेंगे तो जाएगा x की जगह 0 प्लस h प्लस 1। ठीक, अब चाहो तो लिमिट अप्लाई कर दो क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। h की जगह रखेंगे 0 तो जाएगा 0 प्लस 1 कितना आ गया। उसके बाद निकालेंगे डायरेक्ट क्या, f ऑफ 0। x की जगह क्या रखेंगे, फंक्शन हमारा ये काम करेगा तो जाएगा 0 प्लस 1 यानी f ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, हमसे पूछा था कि अशांतत्व यानी डिसकंटीन्यूअस बताइए कितने पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है, तो हमने देखा ये किसी भी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटीन्यूअस का कोई भी बिंदु नहीं है। क्या लिख देंगे, f ऑफ x का कोई भी अशांतत्व बिंदु नहीं है, यानी किसी भी पॉइंट पर ये डिसकंटीन्यूअस है ही नहीं है। हमसे पूछा गया था कि बताइए किस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है, तो हमने देखा कि ये किसी भी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस नहीं है। वैसे भी अगर मैं देखना चाहता तो बता सकता था कि ये डिसकंटीन्यूअस नहीं होगा। क्या जानते हो, देखो ये साइन है कंटीन्यूअस, ये बहुपद है तो कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस का भाग करेंगे तो क्या आएगा, कंटीन्यूअस आएगा। उसके बाद ये बहुपद है, ये भी क्या हो जाएगा। अरे गधा वो नहीं, हम यहाँ बता रहे जो प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे, यदि किसी तो यहाँ समझेगा ध्यान से। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।